देखिए वो बयान मैंने भी पढ़ा है गजेंद्र भाई, जो सीजीआई बी आर गवई साहब ने खजुराहो की मूर्ति के बारे में दिया है, और जिस प्रकार से वकीलों में सवर्ण वकीलों में जो गुस्सा है कि सीजीआई साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को भी, द्रौपदी मुर्मू जो है पत्र जो है वो लिखा गया है। देखिए सबसे पहली बात तो इसको समझना चाहिए, वैज्ञानिक युग में आप भगवान के कभी राम मंदिर के लिए कभी दूसरे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय जो है आप वो खराब करोगे, तो आपको भी लगना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन न्याय के लिए है जो बेचारे पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है। अब भगवान के लिए भी बार बार आप अगर जा रहे हो वहां पर, और वो भी मूर्ति की मरम्मत के लिए, तो ये तो पूरा तत्व विभाग का मामला बनता है। अभी खजुराहो पुराना, हजारों साल पुराना एक तरीके से मैं कहूँ कि वो मंदिर है और उसमें कोई मूर्ति खंडित है, तो पहली बात तो वहाँ जो पुजारी है उनका जो सिस्टम है और जो पैसा चंदा आता है नहीं आता है, जो भी XYZ है, वहाँ के स्थानीय लोगों को चाहिए कि वो उसकी मूर्ति की मरम्मत कराएं। जो मंदिर के पदाधिकारी है वो मरम्मत कराएं। पूरा नहीं है कोई वहाँ पर इस प्रकार का कोई कमेटी, कोई सोसाइटी नहीं है, रख रखाव समिति नहीं है, तो फिर चाहिए कि पूरा तत्व विभाग को लेटर लिखा जाए कि पूरा तत्व विभाग के अधीन आता है तो इसको मरम्मत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही नहीं बनता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट का वक्त खराब कर रहे हो। और सीजीआई गवई साहब ने जो कहा है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये तो पूरा तत्व विभाग का मामला है। और उन्होंने कहा है कि हाँ आप भगवान, आप याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं विष्णु का कट्टर भक्त हूँ, तो कट्टर भक्त हो तो सीजीआई साहब ने यही तो कहा उसमें कि आप जो है तो आप तो कट्टर भक्त हो, तो आप सीधा भगवान से अपील करिए। भाई कट्टर भक्त हो, भगवान तो आपकी सुन ही लेगा, तो इसमें कौन सी आस्था जो है वो। सनातनी ये कह रहे हैं ना, ये मजाक उड़ाया गया हमारे। मजाक क्या उड़ाया गया उसमें? भाई मजाक, वो मूर्ति में खंडित पड़ी है, तुम सारे सनातनियों पर, हिंदुओं पर मिलकर के वो मूर्ति जो है वो मरम्मत नहीं हो रही है, वो तुम्हारा मजाक वो नहीं बन रहा है। अरे भाई सीजीआई साहब ने मजाक नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने मजाक नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तो तलक टिप्पणी की है और टिप्पणी करके ये कहने को बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से आप जो है वो भगवान के कट्टर भक्त बन रहे हो, तो भगवान से सीधी अपील करो कि भगवान, या पूरा तत्व विभाग को लिखो या वहाँ की लोकल कमेटी है उसको लिखो, कुछ तो लिखो। आप सीधे एप्लीकेशन लेकर करके चले आए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। सनातन देवी देवताओं का ये अपमान किया है सीजीआई साहब ने, इसको अपने शब्दों को वापस लें। अरे भाई कौन सा अपमान हो गया? रोज भगवान की मूर्ति नालियों में पड़ी रहती है टूटी हुई, रोज कैलेंडर इधर उधर पड़े रहते हैं, रोज जो है दिवाली की सफाई के आसपास, किसी भी सफाई के आसपास पूरी मूर्तियों को लेकर के, अभी जो है वो गणेश की मूर्तियों का विसर्जन हुआ है, फेंका गया है नाली में, अभी भी देखो जाकर के यमुना के किनारे कीचड़ में पड़ी है, वहाँ सुअर घूम रहे हैं, वहाँ मवेशियाँ घूम रहे हैं, वो अपमान नहीं हो रहा है? अभी भी दिवाली में जैसे बता, दिवाली के आसपास तमाम घरों में से पुराने कैलेंडर निकाल करके नए निकाले जाते हैं, उन कैलेंडरों को रोड पर फेंक दिया जाता है, कुत्ते घूमते रहते हैं। खजुराहो का है ना, देखिए भाई साहब बात सवाल मूर्ति का है ना, कैलेंडर का है ना। वो खजुराहो का मंदिर हो, कहीं कोई दूसरा मंदिर हो, कोई अन्य, विष्णु में सब आस्था रखते हैं ना। अरे साहब, भाई साहब हर जगह हर आदमी की आस्था, तो किसी की विष्णु में आस्था, किसी की भोले में आस्था, किसी कृष्ण में आस्था, किसी की राम में आस्था, किसी की और अन्य किसी देवी देवता में आस्था। आस्था का सवाल है तो ये आस्था व्यक्तिगत है और हमें ये आस्था बनाए रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है। ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है, कुछ गवई साहब के समर्थन में भी आ गए हैं तो उधर से कुछ विरोध में भी आ गए। भाई साहब जो 2 वकीलों ने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को और क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, वो वकील एक तो मेजर साहब ठाकुर साहब हैं और एक लाला जी हैं, एक जिंदल साहब और एक राजपूत हैं। वो दोनों सवर्ण समाज से आते हैं, उनकी रोजी रोटी वहाँ बचती है, उनकी रोजी रोटी वहीं उसी आस्था से चलती है, तो वो लोग अपनी जगह ठीक है, हम कौन सा उनको मना कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में और बहुत सारे काम, और सीजीआई गवई ने अगर ये कहा है कि भाई आप भगवान के कट्टर भक्त हो तो भगवान से कहिए ना, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो भगवान से प्रार्थना तो आप करते हैं ना, रोज भगवान से प्रार्थना करते, इसी के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपकी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, हम पूरा तत्व विभाग में अपील लगाएंगे, आपकी मूर्ति को ठीक कराएंगे, आपके मंदिर को ठीक कराएंगे। तो इसमें सीजीआई गवई ने कौन सी गलत बात कह दी है? ये कहा जा रहा है ये अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, इसलिए मजाक बना रहे हैं। नहीं, अम्बेडकरवादी होने का और क्या नाम है बुद्धिस्ट होने का जो सीजीआई गवई साहब के ऊपर आरोप लग रहा है कि इसलिए उन्होंने विष्णु की मूर्ति खजुराहो के मंदिर का अपमान किया है, ये निराधार है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च पद है और भारत के न्यायपालिका के प्रथम व्यक्ति हैं वो। और मैं क्या चुटकी ले रहे हैं ना, चुटकी, इस पर मुझे तो यही पता नहीं चला इसमें चुटकी कहाँ से आ गई, इसमें कौन सा ये हास्यप्रद बयान है कि जिस पर मान करके बहुत ज्यादा विवाद होना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण लोग हैं जो इस प्रकार के सीजीआई साहब पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों को एक दलित बुद्धिस्ट सीजीआई जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। उनको नहीं लग रहा है कि ये कैसे, मतलब जिस आदमी ने ओथ से पहले ये कह दिया हो कि मैं कोई सरकारी विभाग में नहीं लाऊंगा, मैं कोई सरकारी लाभ नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो नौकरी करके अपना जो भी है जब तक मेरा कार्यकाल है चला जाऊंगा। क्या अम्बेडकरवादी ऊपर से दलित है इसलिए उनका ज्यादा विरोध हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो इस देश की कड़वी सच्चाई है ना, यही बात, यही बयान। अब रोज जो जस्टिस काटजू हैं वो तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने तो खूब कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, आज तक किसी ब्राह्मणों के खिलाफ बोला? काजोल ब्राह्मण समाज से आती है अभिनेत्री, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाती हूँ, आज तक किसी ने बोला?
तमाम ब्राह्मण होंगे तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बना लोगे आप, जिन्होंने ये मेरे पास किताब रखी है, ये क्या नाम है, हिंदू की भीत पर है, ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने लिखी है, पूरा लिख रखा है इसमें हिंदूवाद के पाखंडवाद के खिलाफ। एक आदमी मुकदमा करके दिखाया ना, क्योंकि उन्हीं के आदमी ने लिखी है। तो मैं वो कह रहा हूँ आपको कि आप इस चीज को समझिए, उनका आदमी बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट, कबीरपंथी, नानकपंथी, रैदासपंथी बोलता है तो उनको लगता है अच्छी इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे भगवान पर टिप्पणी करेंगे। हैं, ये देखिए कि मतलब इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अभी जो एसटी समाज की महिला महामहिम है, आदिवासी समाज से आती हैं, उनको गर्भगृह में पूजा नहीं करने दी गई, बाहर खड़े होकर पूजा करनी पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रोज मूर्तियां टूटती हैं। बाबू जगजीवन राम को जो है वो उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण कर दिया था, तो दूध से धोकर के पवित्र की गई थी। अखिलेश यादव के बंगले को धोया गया था। तो ये तो इस देश के SC ST OBC को बार बार चेताते हैं कि अगर आप नहीं सुधरोगे, आप कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, रहोगे हमारी दृष्टि में वही जो हम आपको जिस तरीके से। गवई साहब के बयान के साथ हैं आप? हम बिल्कुल गवई साहब के बयान के साथ 1000% हम लोग गवई साहब के बयान के साथ हैं। और तमाम गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा, इसमें कौन सा गलत कहा है। अगर भगवान के आप कट्टर भक्त हो तो भगवान से प्रार्थना करो। भाई भगवान तो सबकी सुनता है ना, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने सृष्टि रची है, भगवान सब कुछ जानते हैं। और विष्णु तो वैसे भी क्या नाम बड़े पावरफुल भगवान है। तो आप भगवान से कट्टर भक्त हो तो कट्टर प्रार्थना कीजिए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। जब एक CGI इतने लोगों के लिए नागवार गुजर रहे हैं, अगर कोई दलित प्रधानमंत्री, अम्बेडकर प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या होगा देश में? मैं वही तो कह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो 12-13% सवर्ण समाज के लोग हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को चलाना चाहते हैं। अभी जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जो है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने कहा है कि वो संविधान को नहीं मानते, और हम जो है वो अम्बेडकर को नहीं मानते, हम जो है वो क्या मायावती को नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि इस आरक्षण की वजह से देश के अंदर गृह युद्ध होगा। है, अब आप समझ के मनुस्मृति ही देश का पहला संविधान है। अब उस आदमी को देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर सिस्टम क्या है कि इस देश के अंदर, मैं तो चलो इन्हीं के धर्म ग्रंथों पे बात कर लेता हूँ। इन्हीं के धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, जो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वो कभी शंकराचार्य, वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता, जगत गुरु हो ही नहीं सकता। तो पहले तो रामभद्राचार्य साहब ये बता दें को किस आधार पर जगत गुरु जो है वो बने हुए हैं, और उस क्या नाम है पीठ पर बैठे हुए हैं, जिसको कौन सी वाल्मीकि पीठ कहते हैं, पता नहीं कौन सी पीठ, तुलसी पीठ पर बैठे हुए हैं। तो किस आधार पर बैठे? दूसरा, फिर कौन सा चुनाव हुआ था, किसको आपने हराया? फिर कौन सा आपका ज्ञान का कंपटीशन हुआ था? वो कहते हैं हमें 18-20 भाषाओं का ज्ञान है। तो मैं तो पिछले एक वीडियो में कहा था कि आप बता दो, हम आपको 10-10 मिनट का हर भाषा का आदमी लेकर हमें पता चल जाए आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है। तो इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद उस कदर पैर फैला गया है कि वो हर तरीके से अपनी एक आंखों से ब्लाइंड व्यक्ति, और ये संविधान पे सवाल खड़ा कर रहा है, आरक्षण पे सवाल खड़ा कर रहा है, सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा है, मनुस्मृति को ठीक बता रहा है, जिसमें आदि आबादी महिलाओं को, शूद्रों को, सबको पीटने की बात की गई, 90% अवाम को। और उसके बावजूद एक ब्राह्मण नहीं बोला, एक ब्राह्मणी महिला नहीं बोली। लेकिन CGI गवई साहब ने कह दिया कि साहब ये तो भगवान, आप कट्टर भगवान के भक्त हो तो आप जाओ। भाई मनुस्मृति में भगवान को तो करो ना, फिर आप क्यों संविधान की आड़ में आ रहे हो? तो ये क्या है, इनको ना दलित, आदिवासी, महिलाएं, पिछले कहीं हजम नहीं होते। और वो भी खासतौर से अम्बेडकरवादी हो, जो तर्क टिप्पणियों के लिए जाना जाता हो। CGI गवई साहब की वो अंदाज, जिस अंदाज में, अंदाज उनको ठीक नहीं लगा, और क्या। बस फैसले तो ठीक ले रहे हैं ना, फैसले तो कभी साहब पहले दिन से ठीक है। भाई वो दबाव में थोड़ी है किसी के। दिसंबर तक का शायद उनका कार्यकाल है, दिसंबर के बाद में रिटायर हो जाएंगे। आपने रामभद्राचार्य की बात करी, उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती वो विद्वान हो ही नहीं सकता। तो उनकी नजर में विद्वान नहीं हो सकता ना। अब रामभद्राचार्य ने कौन सा किताब लिखी है, कौन सा कानून बनाया है, कौन सा लॉ बनाया है, क्या कौन सा सिस्टम बनाया, कुछ बनाया रामभद्राचार्य ने? रामभद्राचार्य जैसे लोग इस देश में जहर उगलने के लिए पैदा हुए हैं, और वो सरकार के सह पर जहर उगल रहे हैं, सरकार के इशारे पर जहर। मैं तो अब तक तो SC ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो आदमी संविधान के खिलाफ इतनी बड़ी बात इतने खिलाफ बोल रहा है, उस आदमी को तो। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि आरक्षण से मतलब देश में गृह युद्ध होगा, और मौनवाद कह रहे हैं जब तक जाति रहेगी, जब तक आरक्षण रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको। भाई हम तो ये कह रहे हैं, अब जाति खत्म कर दो। चारों शंकराचार्य में एक भी हिंदू, एक भी दलित क्यों नहीं, OBC क्यों नहीं, महिला क्यों नहीं है? आप जो 100% आरक्षण लेकर के बैठो, इस पर सवाल कब खड़ा करोगे? आप कहते हो कि नहीं साहब, ये तो संस्कृत नहीं आती थी डॉक्टर अम्बेडकर, तो वो विद्वान नहीं थे। अरे भाई पढ़ लो कल के अंधो, कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब तुमने उनको संस्कृत नहीं पढ़ने थी तो उन्होंने जर्मन में जाकर के संस्कृत पढ़ी थी, और उसके बाद में सारे तुम्हारे वेद ग्रंथ पढ़ने के बाद में तब मनुस्मृति, बिना पढ़े लिखे मनुस्मृति को जला दिया उन्होंने। पढ़ी नहीं मनुस्मृति और वैसे जला दिया। नहीं, ये कैसे, किसने कहा नहीं पढ़ी? पढ़ने के बाद में जलाई है। डॉक्टर अम्बेडकर एक पेज पढ़ते रहे और सारे लोग वहां खड़े होकर के जलाते रहे। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गलत है, ये मंत्र गलत है, कि हाँ गलत को जलाओ। फिर ये जितने लोग घूम रहे हैं, अब JNU में मनुस्मृति जली, रोज देश के अंदर मनुस्मृति, अम्बेडकरवादी और तमाम कबीरपंथी, नानकपंथी जो समता में विश्वास करते हैं, बंधुता में विश्वास, वो रोज जला रहे हैं।
तो वो पढ़े लिखे नहीं है। जेएनयू में तो पीएचडी स्कॉलर, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? और रामभद्राचार्य जी कहाँ से पढ़ करके आए, यही बता दें, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी करी है संस्कृत में? वो जो 20 भाषाओं का दम्भ भर रहेगा, मुझे 20 भाषाएं आती हैं, तो ये भी बता दो 20 भाषाएं कहाँ से इस सीख आदमी करके को आए? दिखाई नहीं देता तो ये ज्ञाता कैसे बन जाता वही संविधान तो का मैं हर कह चीज रहा का? हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। इनका अंधा व्यक्ति भी, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो जगत गुरु है। और हमारा पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर भी अछूत है। 32 डिग्री वाले भी हमारे जो है इनकी नजर में खटकते हैं। तो यही ब्राह्मणवाद है, और हमारे जैसे लोग इसी ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं।